प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और इस सर्किट को बनाने में कितने इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एलडीआर सर्किट डायग्राम से अवगत कराता हूं। सबसे पहले ये हमारा एलडीआर है जो कि बेस से जुड़ा है। एक सिरा बेस से, दूसरा सिरा इमीटर से। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है 10K का। इसका एक सिरा बेस से और एक सिरा वीसीसी और एक रिले। फिर रिले का दूसरा सिरा कलेक्टर से और रिले से दो तार निकली हैं। एक तार में एसी करंट देना है, दूसरे को बल्ब से जोड़ देना है। तो ये तो रही डायग्राम की बात। अब मैं आपको बताता हूँ ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताता हूँ। ये इसको बेस बोलते हैं, ये इमीटर, ये कलेक्टर। ट्रांजिस्टर तब कार्य करता है जब कलेक्टर में बहने वाली धारा और इमीटर में बहने वाली धारा मैक्सिमम हो, तभी काम करता है और सिचुएशन स्टेज में रहता है। यदि VCE बराबर 0 तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है। होता क्या है, जब एलडीआर में लाइट पड़ती है तो जो कलेक्टर में बहने वाली धारा और मीटर में बहने वाली धारा लो हो जाती है, अर्थात 0.7 से कम हो जाती है तो कट ऑफ में चला जाता है। कट ऑफ में चला जाता है तो आगे वोल्टेज सप्लाई नहीं होता, इसीलिए बल्ब बंद हो जाता है। अब मैं आपको सर्किट रन करके दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा सर्किट। ये एलईडी, ये रेजिस्टेंस, ये ट्रांजिस्टर और ये एलडीआर। अब इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ। ये रही बैटरी, ये इसका कैप। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना है और उसके बाद देखना है कि हमारा एलडीआर कैसे काम कर रहा है।
ये इसको मैंने जोड़ दिया। ये जोड़ दिया। उसके बाद मैं इसको बैटरी में लगा दिया। ये लग गया। देखिए एलईडी जलने लगी। अब एलडीआर कैसे काम करता है मैं ये आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये लाइट पड़ी इसमें, ये बुझ गया। लाइट पड़ी बुझ गया, लाइट पड़ी बुझ गया।